दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीवन को बदलने की शक्ति, स्वयं से साक्षात्कार। भाग 1, आत्मा की पुकार। दोस्तों, आज का दिन कोई सामान्य दिन नहीं है। आज का दिन है खुद को पहचानने का। आज का दिन है अपने जीवन से प्रश्न पूछने का। और आज का दिन है एक नई यात्रा की शुरुआत का। मैं कोई गुरु नहीं, ना कोई उपदेशक। मैं बस आपका एक ऐसा दोस्त हूँ जिसने जीवन के रास्तों में कई ठोकरें खाई है। कई बार गिरा, टूटा, बिखरा, लेकिन हर बार फिर उठा, और जब भी उठा तो कुछ नया सीखा। आज मैं वही बातें, वही सीख, वही अनुभव आपसे बांटना चाहता हूँ, क्योंकि शायद आप भी किसी मोड़ पर हो जहाँ से जिंदगी का रास्ता धुंधला सा लग रहा हो। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं एक कहानी से, क्योंकि हर बड़ी बात किसी छोटी सी कहानी से शुरू होती है। कहानी दिया और तूफान। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था अर्जुन। अर्जुन एक बहुत ही साधारण परिवार से था। न ज्यादा पैसे, न कोई बड़ा सपना, पर उसमें एक बात खास थी। वो हर दिन सूरज उगने से पहले उठता, नदी किनारे जाता और एक दिया जलाकर उसे बहते पानी पर रख देता। लोग पूछते, अरे अर्जुन, ये क्या बचपना है? वो मुस्कुराकर कहता, ये दिया मेरा विश्वास है। हर दिन इसे तूफान से बचाकर मैं बहाता हूँ, क्योंकि एक दिन मैं खुद को उस तूफान से बचाना सीख जाऊंगा। समय बीता, अर्जुन बड़ा हुआ, परिवार में कठिनाइयां बढ़ी, घर छोड़ना पड़ा, शहर आया जहां हर आदमी दौड़ रहा था किसी मंजिल की ओर। अर्जुन भी दौड़ा, कभी गिरा, कभी हारा, लेकिन हर बार उसे वो जलता हुआ दिया याद आता। वो याद आता जब उसने तूफान में दिया जलाए रखा था, और वही याद उसे फिर खड़ा कर देती। आखिरकार वर्षों की मेहनत के बाद अर्जुन एक सफल लेखक बना। उसकी किताबें, उसकी बातें लाखों लोगों के जीवन को बदलने लगी। और जब किसी ने पूछा, तुमने ये सब कैसे किया, तो अर्जुन ने जवाब दिया, मैंने हर दिन एक दिया जलाया था, तूफान चाहे जितना बड़ा था, मेरे भीतर का विश्वास उससे भी बड़ा था। तो दोस्तों, इस कहानी में अर्जुन कोई और नहीं, हम में से हर एक है। हर कोई कहीं न कहीं अपने जीवन के तूफानों से जूझ रहा है। कभी ये तूफान रिश्तों का होता है, कभी आर्थिक संकट का, कभी मन के भीतर उठते डर, शंका और निराशा का। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे भीतर भी वो दिया है, जिसे अगर हमने हर दिन जलाया तो कोई भी आंधी, कोई भी तूफान हमें गिरा नहीं सकता। अब मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, और आप इनका उत्तर अपने मन में दें। 1. क्या आपने आज सुबह उठकर खुद को गले लगाया? 2. क्या आपने खुद से कहा, मैं तुम्हें मानता हूँ? 3. क्या आपने अपने डर को नाम दिया ताकि आप उससे सामना कर सकें? 4. क्या आपने कभी अपनी कमजोरी को स्वीकार किया, जैसे अर्जुन ने तूफान को स्वीकारा? क्योंकि परिवर्तन वहीं से शुरू होता है जहां हम खुद से सच्चे होने लगते हैं। जीवन को बदलने की शक्ति, स्वयं से साक्षात्कार। भाग 2, भीतर की आवाज और रास्ता बदलने की हिम्मत। दोस्तों, थोड़ा और गहराई में चले। दोस्तों, हम सभी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब हमें लगता है अब बस और नहीं, अब या तो सब कुछ बदल दो या खुद को ही भूल जाओ। इस मोड़ पर खड़े इंसान के भीतर दो आवाजें होती हैं। एक कहती है, छोड़ दे, बहुत हो गया, और दूसरी धीमी सी फुसफुसाती है, एक बार और कोशिश कर, बस एक बार। कौन सी आवाज सुननी है, यही तय करता है कि तुम हार मानोगे या इतिहास बनाओगे। कहानी राजू और वो पुराना पुल। राजू नाम का एक लड़का था। पढ़ाई में अच्छा नहीं था, लोग उसे
निकम्मा, अयोग्य और नालायक तक कहते। हर बार परीक्षा में असफल होता, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया। गांव के लोग ताने देते, इससे कुछ नहीं होगा। एक दिन वो बेहद निराश होकर गांव के बाहर उस पुराने पुल पर जा बैठा, जहां लोग अक्सर मछली पकड़ने जाया करते थे। वहां एक बूढ़ा बैठा था, शांत, स्थिर, झुर्रियों में अनुभव भरा हुआ। राजू उसके पास बैठा और बोला, बाबा, मैं हार गया हूं। अब जीवन में कुछ नहीं बचा, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा, जरा ये देखो। उसने एक लकड़ी की नाव निकाली जो टूटी हुई थी। ये नाव टूटी है, पर अगर इसे थोड़ा ठीक किया जाए तो ये फिर से नदी पार कर सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम जो अभी हारे हुए लगते हो, पर थोड़ा ध्यान, थोड़ा विश्वास, थोड़ा प्रेम और तुम फिर से बहने लगोगे। राजू ने हैरानी से पूछा, पर बाबा, सबने मुझे नकार दिया है, मैं अब किससे उम्मीद करूं? बूढ़ा बोला, अपने आप से बेटा, जो उम्मीद तो दूसरों से करता रहा। उसे एक बार अपने भीतर ढूंढ कर देख, शायद तुझे वहां एक ऐसी शक्ति मिले जो तू कभी जानता ही नहीं था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है दोस्तों, कि जब दुनिया तुम्हें नकार दे, तब भी तुम खुद को स्वीकार करो, क्योंकि जब हम खुद को मान लेते हैं, तो फिर बाहरी दुनिया का नकारना महज एक शोर बनकर रह जाता है। हर आदमी के भीतर एक दीवार होती है जो उसे रोकती है, डराती है, बार बार कहती है, तू नहीं कर सकता। पर जब हम उस दीवार पर पहला हथौड़ा मारते हैं, तो वहां से एक दरवाजा खुलता है जो हमारी नई शुरुआत की ओर जाता है। एक छोटा प्रयोग अभी यही आप करें। मैं चाहता हूँ आप अभी अपनी आंखें बंद करें और अपने आप से 3 बातें कहें। 1. मैं सक्षम हूँ। 2. मैं बदला ला सकता हूँ। 3. मैं खुद को माफ करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। क्या महसूस हुआ? शायद कोई आंसू, शायद कोई हल्कापन, शायद एक नई ऊर्जा। दोस्तों, यह कोई जादू नहीं है, यह वो भीतर की शक्ति है जो आपने आज पहली बार अनुभव की। अब बात करें डर की। हर बदलाव से पहले डर लगता है, हर ऊंचाई पर चढ़ने से पहले घबराहट होती है। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि जो सबसे ऊंची चोटी है, वहीं से सबसे सुंदर दृश्य भी दिखता है। डर कभी भी जीवन को रोकने के लिए नहीं होता। डर हमें बताता है, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ से तुम आगे बढ़ सकते हो अगर तुम हिम्मत दिखाओ। एक सच्ची बात मेरे जीवन की। दोस्तों, मैं आपको अपनी एक निजी बात बताता हूँ। मैं भी कभी बहुत अकेला था। लोगों ने कहा, कुछ नहीं होगा इस इंसान से। मेरे पास ना पैसा था, ना कोई बड़ा नाम, ना कोई पहचान, पर मेरे पास एक चीज थी, लिखने की आग। मैंने हर रात जब सब सो जाते, तब अपनी डायरी में लिखा अपने सपने, अपने डर, अपने टूटे हुए हिस्से। धीरे धीरे वो शब्द मेरे जीवन के मंत्र बन गए। आज अगर मैं कुछ भी हूँ, तो इसलिए क्योंकि मैंने खुद को सुना जब पूरी दुनिया चुप थी। अब आप खुद से पूछें, क्या मैं सुनता हूँ? क्या आप खुद को सुनते हैं? क्या आप कभी अपने मन को बैठाकर उससे बात करते हैं? अगर नहीं, तो आज से शुरुआत करें। रोज 10 मिनट अकेले बैठें, किसी पेड़ के नीचे, छत पर, बगीचे में या कमरे में। कोई शोर नहीं, सिर्फ आप और आपका अंतर्मन। आप पाएंगे कि जो उत्तर आप बाहर ढूंढ रहे थे, वो भीतर से ही आ रहे हैं। कहानी भूल गया था मैं। एक युवक हर दिन मंदिर जाता था। 7 सालों तक रोज प्रार्थना करता रहा, हे ईश्वर, मेरी जिंदगी बदल दो। पर कुछ नहीं बदला। एक दिन वह रोते हुए मंदिर में बैठ गया। कहा, हे भगवान, मैं थक गया हूँ,
क्यों नहीं बदलते आप कुछ? एक आवाज आए, बेटा, मैं तो हर दिन तेरे भीतर दस्तक देता हूँ, पर तू कभी खुद से बात ही नहीं करता। संक्षेप, आज का सार। आज हमने 3 बातें सीखी। 1. हर तूफान के बीच एक दिया जल सकता है, अगर तुम्हारे भीतर हिम्मत है। 2. अगर दुनिया तुम्हें नकारे, तो खुद को स्वीकारो, यही पहला कदम है बदलाव का। 3. जो उत्तर तुम बाहर ढूंढ रहे हो, वो भीतर से आएंगे, जब तुम खुद से सच्चे होगे। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को माफ किया है? नहीं, मैं माफ करने की कृत्रिम मुस्कान की बात नहीं कर रहा। मैं उस गहराई की बात कर रहा हूँ, जब आपका दिल टूट चुका होता है, आपको धोखा मिला होता है, आप पूरी तरह बिखर चुके होते हो, फिर भी आप माफ करते हो, ताकि आप मुक्त हो सको। कहानी, कांच और पत्थर। एक गांव में 2 भाई रहते थे। बड़े का नाम था सत्य, छोटे का प्रेम। सत्य मेहनती था, संयमी था, लेकिन प्रेम थोड़ा चंचल और लालची था। एक दिन खेतों की जमीन बांटी जा रही थी। प्रेम ने छल से अधिक जमीन अपने नाम कर ली। सत्य को बहुत दुख हुआ। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने हिस्से के छोटे से खेत में मिट्टी से खेलता रहा। लोगों ने पूछा, तुम चुप क्यों हो? न्याय मांगो। सत्य ने उत्तर दिया, अगर मैं पत्थर फेंकूंगा तो मेरा कांच का दिल भी टूटेगा। मैं उसे माफ करता हूँ, क्योंकि मेरा सुकून मेरे बदले से बड़ा है। सालों बीते, प्रेम की सारी जमीन सूख गई। एक दिन भूखा प्यासा वो सत्य के द्वार पर आया। सत्य ने बिना कुछ पूछे भोजन दिया, कंबल दिया और प्रेम से कहा, मैंने तुझसे कभी नफरत की ही नहीं, मैं तो बस खुद को शांति देना चाहता था। प्रेम फूट फूट कर रो पड़ा। माफी सबसे बड़ा उपहार मित्रों। माफ करना किसी के लिए नहीं, खुद के लिए होता है। जब आप किसी को माफ करते हैं, तो आप अपने भीतर की कड़वाहट को बहा देते हैं। आपके मन का बोझ हल्का हो जाता है। जैसे नदी अपने अंदर का गंदा पानी बहा देती है, वैसे ही माफी से मन निर्मल होता है। एक प्रयोग, किसे माफ नहीं किया। मैं चाहता हूं कि आप एक कागज लें, उस पर उन लोगों के नाम लिखें जिनसे आपको दुख, धोखा या चोट मिली। अब हर नाम के सामने लिखें, मैं तुम्हें माफ करता हूं, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। आप पाएंगे कि आपके दिल में हल्कापन है, आपका चेहरा बदल रहा है।